और बी का अगर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट निकाल लें तो इसका मतलब वो बी को छोड़ो, ये पूरा रीजन छोड़ देंगे, ठीक है, और इसके अलावा जो भी है सबको शेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेन डायग्राम 17.4। इसमें जितने भी सवाल आते हैं उनको हमें वेन डायग्राम से सॉल्व करना है, बट उसके लिए हमें सबसे पहले सीखना होगा कि वेन डायग्राम क्या होती है। ओके, वेन डायग्राम क्या है? अगर हम सेट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बनाएंगे तो उसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। ये डिस्कवर किया था जॉन वेन ने, तो ये उनका नाम पे ये डायग्राम बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि वी डबल एन की कोई एब्रीविएशन हो, ये उनका नाम था। ओके, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले वेन डायग्राम के बारे में बनाने से पहले हम पहले ये समझेंगे कि किस सेट की क्या शेप होती है, ठीक है। वैसे बेसिकली दो ही शेप होती है, एक सर्कल होता है और एक रेक्टेंगल होता है। सर्कल किसके लिए होगा और रेक्टेंगल किसके लिए होगा वो मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देखो कि लेट से एक सेट है। अम, अगर हम सेट की बात करें तो मैं एक सेट ले लेता हूँ ए। तो वो मैंने वैल्यू ले ली लाइक 1 2 3 4, और मैंने इसके ये चार एलिमेंट ले लिए। या मैं एक सेट बी ले लेता हूँ और वो है 2 3 5, ठीक है। तो ये सेट है, इनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये रिप्रेजेंट किया जाता है सर्कल से, ठीक है। लिखो, आप लोग लिखना, साथ साथ नोट्स भी बनाते रहो इसमें। इन वेन डायग्राम सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सेट ए बना रहा हूँ तो वो एक सर्कल से रिप्रेजेंट होगा। इसके एलिमेंट्स को आप ऐसे ही रैंडमली लिख सकते हो, इसमें कॉमास यूज नहीं होते। सेट बी बनाऊंगा तो उसको भी सर्कल से रिप्रेजेंट करोगे, उसको भी आप ऐसे रैंडमली लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर बात आ जाए किस चीज़ की, यूनिवर्सल सेट की, ठीक है, यूनिवर्सल सेट की आ जाए तो यूनिवर्सल सेट जो यू से रिप्रेजेंट होता है, और ये रिप्रेजेंट होता है एक रेक्टेंगल से। इसका ना एक एमसीक्यूज भी आ चुका है कि यूनिवर्सल सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय, इन वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो आप लोग सिंपल लिख दोगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल, ठीक है। लेट्स से यू की वैल्यू है हमारे पास 1 से लेकर 10 तक, तो ये एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होगा यू, और इसकी वैल्यूज को हम लिख सकते हैं कहीं पर भी 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। रेंडमली मैंने जान के इस तरीके से लिखा है क्योंकि हम इसलिए एलिमेंट्स तरफ फैल सकते हैं, मतलब कहीं भी रख सकते हैं उसको, ठीक है। बट कॉमास मत लगा देना, कॉमा जो होता है वो सेट फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये तो हो गया हमारे पास, हमने शेप पढ़ ली, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो सेट होता है, सेट के जरिए सेट की वैल्यूज को देखें वेन डायग्राम की तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। यानी हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि आप ये कह लो कि टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम, ठीक है। अगर हम टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम देखें तो इसमें स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, सबसे पहला आ जाता है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट क्या होता है? इसमें ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वैल्यू ले लेता हूँ। ए की वैल्यू ले ली मैंने 1 2 3, और बी की वैल्यू है 4 5 6। अब मुझे बताओ इन दोनों में कोई भी वैल्यू ऐसी है जो कॉमन हो? कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही। तो इसका मतलब है ये सेट ए और सेट बी, ये दोनों अलग अलग बनेंगे। ए की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी और बी की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, अलग अलग, ठीक है। इसकी जो दूसरी टाइप आ जाती है वो आ जाती है ओवरलैपिंग, ठीक है। ओवरलैपिंग में क्या होता है, उसकी एग्जाम्पल इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 1 2 3 लिया, बट दिस टाइम ऐसा हुआ कि यहाँ पर हमारे पास जो सेट आया वो आया है 2 4 6। तो यहाँ पर वैल्यू कॉमन आ गई, ये 2 इसका और ये 2 इसका, ये कॉमन आ रहा है। तो अब जो सेट बनेगा वो बनेगा ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से मुराद क्या होता है कि एक सेट मैंने ए बनाया, एक सेट मैंने बी बनाया, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप में क्या होता है, ये इसका ऐसा पोर्शन होता है कि जो दोनों सर्कल के अंदर आ रहा होता है।
तो इसका मतलब एलिमेंट 2 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 2 ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, ए के सर्कल के अंदर भी आ रहा है और बी के सर्कल के अंदर भी आ रहा है। उसके बाद ए के पास कौन कौन सा एलिमेंट बचा, 1 और 3, तो हम 1 और 3 ए की साइड पे लिख देंगे, और 4 और 6 बी के पास बचा, तो हम यहाँ पे 4 और 6 लिख देंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई सबको? क्योंकि देखो, यही चीज़ है असल जो हमें सबसे ज़्यादा यूज़ करनी है। इस सर्कल के अंदर 1 2 3 आ रहा है जो ए की वैल्यू है, इस पूरे सर्कल के अंदर 2 4 6 आ रहा है बी की वैल्यू है, और जिस पॉइंट पे ओवरलैप कर रहा है वहाँ पे हमने 2 को रख दिया, क्योंकि वो एक ऐसा नंबर था जो दोनों के अंदर आ रहा था, तभी ये सेट ओवरलैप बने हैं, वरना ये एक दूसरे से दूर बनते हैं दिस जॉइंट कंडीशन में। अच्छा, एक और कंडीशन है, वो स्पेशल कंडीशन है, वो हर दफ़ा नहीं आती, कभी कभी ऐसा होता है। यानी आगे एक्सरसाइज में एक सवाल ऐसा है, इसमें ऐसा होगा, वो कहलाता है अगर सबसेट बन जाए। सबसेट अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ए की वैल्यू लाइक हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5, और बी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ लेट्स से 2 3 4। तो सबसेट की अगर आप लोग को नॉलेज है तो सबसेट क्या होता है कि बी की जितनी वैल्यूज हैं वो ए के अंदर मौजूद है, यानी ए का सबसेट जो है वो क्या है, बी है। तो इसका मतलब ये है कि फिर वो ओवरलैप नहीं करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे कि आप पहले ए बनाओगे और बी जो है वो उसी के अंदर आ रहा है, यानी 2 3 4 बी ए के अंदर ही आ रहा है, तो बी का सेट उसके अंदर बना दोगे। पहले आप बी की वैल्यूज लिखोगे 2 3 4, फिर आप ए की वैल्यूज लिख दोगे। 2 3 4 यूज हो चुका है, 1 और 5 बचा, 1 और 5 लिख दोगे और यहाँ बी मेंशन कर देना। सही है। तो देखो, अब यहाँ पर ना आप लोग के पास ये कंफ्यूजन आती है कि सर वन की वैल्यूज तो 1 2 3 4 5 थी, तो वन के बाद ए के, सॉरी ए की जो वैल्यूज थी 1 2 3 4 5 थी, तो ए के पास सिर्फ 1 5 बचा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ए की वैल्यू इस सर्कल के अंदर होनी चाहिए। इस सर्कल के अंदर 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 4 5 सब आ रहा है, बट बी जो है वो बता रहा है कि सिर्फ 2 3 4 बी के पास है। तो जब कोई सबसेट कंडीशन आ जाए, यानी बी की पूरी पूरी वैल्यू एक सेट के अंदर मौजूद हो, तो फिर हम सेट उसके सर्कल को अंदर ही डाल देते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये इसकी बेसिक थी। अब हम लोग ऑपरेशन समझेंगे, यानी कि यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है। ये 3 ऑपरेशन समझोगे फिर आप लोग एक्सरसाइज करने के कैपेबल हो जाओगे। तो इसको अच्छे से समझ लेना। तो इससे ये होगा कि आप लोग की जो जो प्रॉब्लम होती है कि डायरेक्ट सवाल जो बच्चे शुरू कर देते हैं वो फिर फंसते हैं, उनसे शेडिंग नहीं हो रही होती है। ठीक है, तो पहले बेसिक्स अच्छे से सीखो, फिर उसके बाद जो है हम लोग अ, सवालात को शुरू करेंगे। ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं हम यूनियन पे। यूनियन पे क्या है स्टूडेंट्स, कि सबसे पहले अगर यूनियन से स्टार्ट लेते हैं, तो यूनियन का सिंबल क्या है, यू की तरह होता है, और यूनियन में हम क्या करते हैं, सारे सेट को मिलाकर लिख देते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट समझाने के लिए मैं कुछ वैल्यूज़ को अज्यूम कर लेता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर अज्यूम कर लिया कि ए की वैल्यू है 2 4 6 8, और बी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1 3 4 5 8। ठीक है, और इसका हम सेट बनाते हैं। अच्छा, मैं अलग अलग कलर्स यूज़ कर लेता हूँ ताकि आप लोग को विजन क्लियर हो इस चीज़ का। तो सबसे पहले अगर मैं ए का सेट बनाऊँ, तो ए को मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पहले मैं देखूंगा कि क्या ये डिसजॉइंट है या ओवरलैप है। तो मुझे देखना पड़ेगा कोई वैल्यू इसके अंदर सेम आ रही है, इसके अंदर सेम आ रहा है 4 और 4 और 8 और 8। ठीक है, तो इसका मतलब ये ओवरलैपिंग सेट है, तो जो बी बनेगा वो ओवरलैप करता हुआ बनेगा। तो ये आपने बी बना दिया। अब इन दोनों में से ये पोर्शन ओवरलैपिंग पोर्शन है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। तो ओवरलैपिंग पोर्शन में कौन सी वैल्यू आएगी, ओवरलैपिंग पोर्शन में वैल्यू आएगी जो इन दोनों में कॉमन है। 4 और 8 कॉमन है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4 और यहाँ लिख दिया 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद वन में देखो, सॉरी ए में देखो, 4 और 8 यूज हो चुका है, तो क्या बचा, 2 और 6 बचा, तो आप यहाँ पर 2 और 6 लिख दोगे। उसके बाद बी में देखो, 4 और 8 यूज हो चुका है, आप 1 3 और 5 बचा, आप 1 3 और 5 लिख दोगे। अब सवाल उठता है कि सर इन दोबारा से क्यों नहीं लिख रहे 4 8 को, क्योंकि ये ऑलरेडी इस सर्कल के अंदर 4 8 लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ इसका 4 8 भी इस सर्कल के अंदर मौजूद है, यानी 4 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इस सर्कल में भी है और इस वाले सर्कल में भी है। तो आप लोग
को कोई भी वैल्यू को रिपीट नहीं करना। अच्छा, अब आ जाता है बात किस चीज़ पे, यूनियन पे। अगर मैं इन दोनों सेट का मैं यूनियन लेता हूँ तो यूनियन में क्या होता है कि सारी वैल्यूज को कंबाइन करके लिख देते हैं, और जो रिपीट होता है उसको रिपीट नहीं करते, उसको एक ही बार लिखते हैं सबको कंबाइन करने के बाद। तो बेसिकली वेन डायग्राम में जब वो शब्द शेडिंग करते हैं, शेडिंग इज द आंसर, यानी वेन डायग्राम से अगर कोई आंसर निकाला होता है वो शेड बनाता है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि यूनियन में क्या आंसर आएगा, ए यूनियन बी अगर मैं करता हूँ, सारे नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 8। तो इसका मतलब है जो जो नंबर है सभी आंसर है, तो हम सारे नंबर्स को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। यानी कि 2 6 4 भी आंसर में मौजूद है, 2 6 वाला रीजन शेड हो जाएगा। 4 8 आंसर में मौजूद होगा, वो भी शेड हो जाएगा। यानी यूनियन में क्या होता है, सारे नंबर्स आंसर में आ जाते हैं, तो ये सारे नंबर्स के रीजन जो है वो क्या हो जाएंगे, शेड हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं किस चीज़ पे, इंटरसेक्शन पे। अच्छा, आप लोगों को कभी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसका यूनियन रफ वर्क में लेके चेक भी कर लेना कि, अच्छा एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना भूल गया, रफ वर्क से पहले इससे आंसर निकालते हैं, इससे आंसर क्या निकला, जो जो शेड है वो लिख दो असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 8। तो अगर मैं ए यूनियन बी करता है इसका, तो भी आंसर यही आता है, ए यूनियन बी का। ठीक है, तो जो हमने डायग्राम से निकाला है वही हम सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। आप लोगों को शुरू शुरू में शायद डायग्राम मुश्किल लगे, बट डायग्राम इतना इजी है कि जो जो सॉल्यूशन दो दो तीन तीन पेज पे सॉल्व हो रहा है, वो वेन डायग्राम एक पेज पे ही सॉल्व कर देती है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ आप लोग किस चीज़ पे, इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन करोगे ना तो आप लोग को आंसर और क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। बेसिकली वेन डायग्राम में हम क्या करेंगे, हम सेम सेट यूज़ करेंगे, यानी कि वही ए की वैल्यूज ले लेते हैं 2 4 6 8, और बी की वैल्यू ले लेते हैं 1 3 4 5 8। ठीक है, अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो इंटरसेक्शन के लिए मैं क्या करूँगा, वही दो सेट बनाने पड़ेंगे। पहला सेट में ए बनाऊंगा, दूसरा सेट में क्या बनाऊंगा, बी बनाऊंगा। ठीक है, जब ए और बी बना लूंगा तो वही काम करना होगा मुझे, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है और 8 आ रहा है, तो मैं यहाँ 4 और 8 मेंशन कर दूंगा। अब ए के पास क्या बचा, 2 और 6 बचा, तो मैं यहाँ पर 2 और 6 लिख दूंगा। बी के पास क्या बचा, बी के पास बचा 1 3 5, तो मैं यहाँ 1 3 5 लिख दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद अब मुझे शेड करना है। इंटरसेक्शन में हमने क्या सीखा था, इंटरसेक्शन का सिंबल इस तरीके से होता है, उल्टा यू की तरह। और इसमें हमने सीखा था कि जब भी दो सेट के बीच में इंटरसेक्शन देंगे तो जो कॉमन होगा वो आंसर होता है। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, दोनों सेट का जो कॉमन रीजन है, यानी कि ये वाला, ये आंसर होता है। तो हमने इसको हम क्या कर देंगे, शेड। जब मैंने इसको शेड कर दिया तो इसके अंदर कौन सा एलिमेंट था, 4 और 8 था, तो आंसर क्या आ गया, 4 8 आ गया। अब मैं ए इंटरसेक्शन बी करके भी निकालता तो मैं 4 8 ही निकालता। ठीक है, तो ये डायग्राम से जो है ना हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई कि ये दो सेट है, इनका सिर्फ इंटरसेक्शन निकला हुआ है, ये दो सेट है इसमें पूरा यूनियन निकला हुआ है। ठीक है, और क्लियर होगा, कॉम्प्लीमेंट से क्लियर हो जाएगा आप लोग को। तो अब आ जाते हैं किस पे, कॉम्प्लीमेंट में। जब कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट जो है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, एक इस तरीके से डैश से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा, अब उसके लिए लेकिन हमें यूनिवर्सल की वैल्यू लाजमी चाहिए होती है। अब यूनिवर्सल की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यूनिवर्सल जब आ जाएगा तो हमें रेक्टेंगल को भी कंसीडर करना पड़ेगा, और इससे ना आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो है ना ये हमारे पास कंप्लीट कर देता है वेन डायग्राम के सेट को। बी की वैल्यू क्या है, 1 3 4 5 8। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम बनाएंगे, लेट से मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हुए जो सबसे बड़ी गलती होती है, हम सिर्फ ए बना देते हैं। ऐसा नहीं है, हम पहले इन तीनों सेट का एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, अब वो बॉक्स इस तरीके से बनेगा, पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे यू को। यू को मैं ब्राउन से शो कर देता हूँ। यू इससे रिप्रेजेंट होता है एक रेक्टेंगल से, ये मैंने यू से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद मैं बनाऊंगा ए। ए को मैं लेट से ग्रीन से कर रहा हूँ। आप लोग को वैसे कॉपी में जरूरी नहीं है कलर से करो, आप नॉर्मल पेन पेंसिल से भी कर सकते हो, ये बस आप लोग की एक्सप्लेनेशन के लिए। ए बना दिया, उसके बाद मैंने ये बी बना दिया। ठीक है, मेंशन भी कर देते हैं कि ये ए है और ये क्या है, ये बी है। ठीक है, अच्छा, अब
इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा था, इसमें था 4 और 8, ठीक है। और उसके बाद ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2 4 4 यूज हो चुका है, उसके बाद 6 और 8 यूज हो चुका है, ठीक है। इसी तरह बी, बी के पास आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 8 यूज हो चुका है, तो बचा क्या, 1 3 5, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1 3 5 लिख दोगे, सही है। अच्छा, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, आंसर को देख के आप लोग को शेड करना है। अच्छा, अब आंसर क्या है, बेसिकली देखो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट समझो। कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ए की जो वैल्यूज है उसके अलावा सबको शेड कर दो। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ, बात समझ में आई। यानी कि कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, यानी जैसे किसी भी चीज़ को उल्टा कर देना। लाइक हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, वैसे हम डायग्राम से भी आंसर निकालेंगे और सॉल्व करके भी आंसर निकालेंगे। पहले मैं आपको सॉल्व करके समझा देता हूँ। अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, यू माइनस ए होता है। यू की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करोगे, माइनस कर दोगे ए से। ए की वैल्यू क्या है, 2 4 6 8। अच्छा, एक चीज़ आप लोग को बताना भूल गया, बाई मिस्टेक, कि हमने ए की वैल्यूज लिख ली, बी की वैल्यूज लिख ली, कि यू की वैल्यू अभी भी रहती है। यू की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 10 तक। तो वेन डायग्राम के अंदर ये चीज़ हमेशा याद रखना कि एक वैल्यू एक ही बार यूज होती है। एक बार 1 लिख दिया तो 1 अब दोबारा से नहीं आ सकता, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का के हिसाब से क्या क्या यूज हो चुका है, 1 यूज हो चुका है, 2 यूज हो चुका है, 3 यूज हो चुका है, 4 5 यूज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद 6 8 यूज हो चुका है, ठीक है। क्या बचा, 7 9 और 10, ठीक है। तो आप यहाँ मेंशन कर दोगे 7 9 और 10, ठीक है। आप लिखोगे 7 9 10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 7 9 10 हम ये यू का पूरा बॉक्स है, हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, कॉर्नर में लिख दो, ज़्यादा बेहतर रहता है। अब सवाल ये उठता है कि बच्चे पूछते हैं कि सर वो यू की तो इतनी बड़ी वैल्यू सिर्फ 7 9 10 क्यों आए, क्योंकि देखो ये पूरे बॉक्स के अंदर यू की वैल्यूज हैं। तो यू की 1 यू के अंदर है, 2 यू के अंदर है, ये डब्बे के अंदर 3 भी यू के अंदर है। वो तो बी और ए ने बॉर्डर बनाए हुए हैं कि ये हमारे पास भी है, ठीक है। ये क्योंकि ए और बी क्या है, यू के अंदर ही मौजूद है ना। तो ये यू के पास तो अभी भी सारी वैल्यूज है, इस वजह से हम रिपीट नहीं करते, इनकी सिर्फ पोजीशन बता दी कौन सी वैल्यू कहाँ पर है। अब जैसे मैं 4 है ना, 4, अब 4 ए के पास भी है, बी के पास भी है और यू के पास भी है। समझ में आया, 4 4 और 4, इस तरीके से हम वेन डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट बता रहा था। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, अगर ए कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यू माइनस ए करूंगा। यू माइनस ए में क्या होगा, जो जो सेम है उसको कैंसिल कर देंगे। 2 4 6 8, 2 4 6 8 को कैंसिल कर दिया, तो आंसर क्या आ रहा है, 1 3 5 7 9 10, ठीक है। ये ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कि जो भी ए की वैल्यूज हैं उसको छोड़ दो, उसके अलावा जितनी है सबको शेड कर देते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 2 4 6 8 को छोड़ के सबको शेड करना है, यानी 1 3 5 को शेड करना है, तो 1 3 5 वाला रीजन ही है। तो मैंने क्या करा, 1 3 5 को इस तरीके से शेड कर दिया, सही है। उसके बाद क्या है, 7 9 10, ये भी 2 4 6 8 में नहीं आ रहा है, इसको भी शेड कर देंगे। इसका रीजन क्या है, ये पूरा बाहर वाला रीजन 7 9 10 का है, तो हम इसको भी इस तरीके से शेड कर देंगे। अच्छा, जब आप लोग इसको शेड कर दोगे तो अब आप लोग देखो शेड में क्या नहीं आया, 2 नहीं आया, 4 नहीं आया, 6 नहीं आया, 8 नहीं आया। जो शेड में आया वो आंसर है, 1 3 5 7 9 10, 1 3 5 7 9 10। तो कॉम्प्लीमेंट क्या बोलता है कि ए की जो अपनी वैल्यू उसको छोड़ के बाकी सबको शेड कर दो, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व करके भी चेक कर लिया और हमने डायग्राम से भी आंसर निकाल लिया। तो डायग्राम से आंसर क्या आ रहा है, यहाँ से डायग्राम का आंसर लिखते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया 1 आया, जो शेड में मौजूद है, 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 10 है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ना बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट हम सॉल्व नहीं करेंगे, पहले बी कॉम्प्लीमेंट हम डायरेक्ट डायग्राम से निकालेंगे, तो इससे ना आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं, देखो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम सेम ऐसी बॉक्स बनाएंगे यू का, ठीक है। उसके बाद सेट ए बनाएंगे और उसके बाद सेट बी बनाएंगे, ठीक है। ए में ए की वैल्यूज बिल्कुल वही चीज़ है, क्योंकि हम इन्हीं 3 वैल्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 और 6 है,
और बी की वैल्यूज़ क्या है, 1 3 5 है, और इन दोनों का कॉमन वैल्यू क्या थी हमारे पास, 4 और 8। ठीक है। अब मुझे शेड करना है, शेड करने के लिए क्या निकालना हो, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 3 4 5 8 के अलावा जो भी है उन सबको शेड कर दो। मैं ये नहीं लिखा, 7, सॉरी कॉमा नहीं आता इसमें, 7 9 10। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो ये u की वैल्यूज़ a b कॉमन, ठीक है। हमें क्या नहीं चाहिए, हमें 1 3 4 5 8 नहीं चाहिए। तो 1 3 4 5 8 इसके अलावा जो जो रीजन है उसको हम शेड कर देंगे, यानी 2 6 चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, 2 6 चाहिए, उसके बाद क्या है, 7 9 10 भी चाहिए, क्योंकि वो 1 3 4 5 8 में नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम कॉम्प्लीमेंट में उल्टा शेड करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट का शेडेड रीजन आ गया। ठीक है, अब शेडेड रीजन से हमने क्या चीज़ सीखी, हमने ये सीख लिया कि जो शेड में आ जाता है वो आंसर होता है। तो हम बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखते हैं, क्या आ रहा है, शेड में क्या आ रहा है, 2 6 आ रहा है, उसके बाद 7 9 और 10 आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं, ओके, तो इसको सम अप करते हैं। ठीक है, जो हमने अभी ऑपरेशन सीखे हैं, अगर हमारे पास वैल्यूज़ नहीं भी हों तो भी हम वेन डायग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से, हमने क्या सीखा कि अगर ए यूनियन बी लेना हो तो इसका मतलब ए की सारी एलिमेंट्स की वैल्यू उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू, उसको भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, और जो ए और बी में कॉमन होगा उसको भी कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब ए यूनियन बी में सारी वैल्यूज आ जाती हैं। सही है। इंटरसेक्शन में हमने क्या सीखा कि सिर्फ जो ए और बी में कॉमन होगा सिर्फ उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए में और ए कॉम्प्लीमेंट का फर्क है। ए में ये है कि जो ए की वैल्यूज होंगी सिर्फ उसको कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, और अगर ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ए के अलावा जो भी होगा उन सबको कंसिडर करेंगे। ठीक है, जो हमने पीछे सवाल सॉल्व करा है एक कॉम्प्लीमेंट का, तो उसका कॉन्सेप्ट यही था कि ए की वैल्यूज के अलावा जो भी वैल्यूज हैं वो सब कंसिडरेशन में आ जाएंगी। ठीक है, मतलब ए का सर्कल छोड़ के। ठीक है, तो ए की जो भी वैल्यूज होगी वो ए के सर्कल में होंगी, अब वो भले बी में आती हो नहीं आती हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट। ए क्या है, सिर्फ ए का सर्कल आंसर होगा, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो, ए के अलावा सब कुछ। इसी तरह अगर बी की बात करें तो सिर्फ बी का सर्कल, बी कॉम्प्लीमेंट निकाले तो सिर्फ बी का सर्कल आंसर होगा। ठीक है, और अगर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये सिर्फ बी था। ठीक है, और बी का अगर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका मतलब वो बी को छोड़ के, बी को छोड़ो, ये पूरा रीजन छोड़ देंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो भी है सबको शेड कर देंगे। ठीक है, यानी ए भी शेड हो जाएगा, बाहर यूनिवर्सल भी शेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, सब कुछ उल्टा हो जाता है, यानी जो वैल्यूज़ हैं उसको छोड़ के सबको हमें क्या करना है, शेड करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फाइनल सॉल्यूशन है किस चीज़ का, वेन डायग्राम का, जिससे आप लोग के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसको आपको मैं क्वेश्चन वाइज सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर यहाँ पे आप लोग कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।